बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान स्पेशल इफ़्तार के लिए बेसन की बूंदी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं महीने भर के लिए और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, जिसमें हम बेसन डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 कप मेजरिंग कप से नाप के बेसन का इस्तेमाल करी हूँ। आप कोई भी कप सेट कर लीजिएगा जिससे आपको मेजरिंग करनी हो। तो यहाँ पे बेसन को हम छान लेंगे। तो ये बेसन जो मैं इस्तेमाल करी हूँ ये बिल्कुल बारीक बेसन है। फाइन बेसन का इस्तेमाल कीजिएगा जिससे ये परफेक्ट बूंदी बनेगी। तो यहाँ पे बेसन को मैंने छान लिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक। तो नमक जाएगा इसके अंदर ½ टी स्पून। तो मैंने यहाँ पे ½ टी स्पून नमक डाल दिया है। इसमें सूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। तो ये बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा जो होता है उसका मैं इस्तेमाल करी हूँ। ये मैंने ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम डाला है। इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल करना है। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। तो नॉर्मल जो टैप वाटर होता है मैं उसी का इस्तेमाल करी हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसमें जितना पानी इस्तेमाल करूँगी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम बेसन में से सारी गुठलियों को ख़त्म कर लेंगे। हम इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो बेसन के अंदर से सारी गुठलियों को मैंने ख़त्म कर लिया है और ये बिल्कुल लम्स फ्री बैटर बनके तैयार हुआ है हमारा। इसको हम मज़ीद बीट करेंगे। तो ये जो कंसिस्टेंसी है वो देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। ये लगातार गिर रहा है, इसमें हल्के हल्के से रिबन्स बन रहे हैं। तो यही परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है बूंदी बनाने के लिए। और बूंदी बनाने के लिए जो मैंने पानी का इस्तेमाल किया है वो किया है 3/4 कप। तो 1 कप बेसन में 3/4 कप पानी जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून तेल और तेल को डाल के हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद बीट करेंगे। तो ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, फर्मेंट होने देंगे इसको। और 10 मिनट के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। तो बैटर को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। मिक्स कर लेंगे इसको, हल्का सा और बीट कर लेंगे फ्राई करने से पहले। तो यहाँ पे आप इसको देखें, ये बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल लगातार ये गिर रहा है, बिल्कुल भी ये देखें टूट नहीं रहा है, रिबन इसमें बन रहे हैं। यही कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट बूंदी बनाने के लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम इस बूंदी को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक खुली कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। अभी तेल जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा गरम नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे बूंदी बनाने के लिए इस तरह के लैडल का इस्तेमाल करी हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ छोटी बूंदी बनाने की रेसिपी। तो मैंने इस लैडल का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोगों को थोड़े बड़े साइज़ की बूंदी बनानी हो तो बड़े सुराख का लैडल जो होता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो बूंदी को फ्राई करने से पहले हम ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे। तो थोड़ा सा बैटर ड्रॉप करके देखेंगे कि हमारा तेल जो है वो अच्छे से गर्म है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बैटर डालते ही देखें ऊपर आ गई है हमारी बूंदी, मतलब हमारा टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे अब हम बूंदियों को फ्राई कर लेंगे। तो बूंदियों को फ्राई करने के लिए लैडल के ऊपर हम इस बैटर को डालेंगे इस तरह से। और ये देखें इस तरह से नीचे से ड्रॉप होती जाएंगी और खुद ही खुद ऊपर तक तैरती चली आएंगी। तो जो तेल है हमारा वो परफेक्ट गर्म होना चाहिए। और देखें बगैर मेहनत किए आप बस इसको लैडल को इसी तरह से रखिएगा, खुद ब खुद ये ड्रॉप होती जा रही हैं तेल के अंदर और ये बूंदियाँ बनती जाएंगी। तो छोटे बड़े साइज़ जैसे आपको बनानी हो उस हिसाब से आप लैडल का बस इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये देखें हमारी बूंदियाँ जो हैं वो ड्रॉप होती जा रही हैं और खुद ब खुद ऊपर फ्राई होती आ रही हैं। तो इस कढ़ाई के अंदर जितनी बूंदियाँ आ सकती थी वो मैंने ड्रॉप कर दी हैं। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे आप बूंदियों का कलर देख सकते हैं, हल्का हल्का सा गोल्डन होने लगा है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं इन बूंदियों को फ्लेवर देने के लिए थोड़े से कड़ी पत्तों का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि तकरीबन 10 से 12 अदद मैंने कड़ी पत्ते इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, इसके साथ हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे जिससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये बूंदियाँ जो हैं वो कराची की फ़ेमस एक बेकरी की हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं जब आप इसको दही के अंदर डालते हैं। और इसका जो कड़ी पत्ते का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर। तो
तो कड़ी पत्तों को बूंदी के साथ मैंने तकरीबन 30 सेकंड तक फ्राई किया है और ये जब बूंदी स्लाइटली गोल्डन से कलर में आ चुकी हैं, फ्राई हो चुकी हैं बिल्कुल क्रिस्पी सी, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो किसी भी टॉवल टिश्यू के ऊपर आप इसको निकाल लीजिएगा और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसी स्टेप्स के साथ हम तमाम बूंदियों को फ्राई करते जाएंगे और निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी बूंदियों को फ्राई करके निकाल लिया है और 1 कप बेसन के साथ आपकी ढेर सारी बूंदियाँ बनके तैयार हो जाती हैं। और आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालें और ऐसे ही इसको एज ए स्नैक्स के तौर पे आप सर्व कर सकते हैं। और इसको स्टोर करने का ये तरीका है कि किसी भी आप एयर टाइट बॉक्स में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 1 महीने तक तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, जब चाहें आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ज़िपर लॉक बैग में इसको स्टोर करके हमेशा रखती हूँ, बनाती हूँ और स्टोर कर लेती हूँ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, हलवाई स्टाइल में रमज़ान स्पेशल बूंदियों की रेसिपी, जिसको आप स्टोर करके रख सकते हैं और महीने भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को आप लोग मेरी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम के पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फॉलो कर लीजिए। जब मेरे 5000 फॉलोवर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं गिव अवे स्टार्ट करूँगी। तो जी फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।